हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि जब से महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है तब से कश्मीर में कत्लेआम आखिरकार क्यों बढ़ गया है? क्या खून बहाने की उनकी बातों का असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कुलगाम में तिरंगा उठाने वाले 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उसने संकेत तो यही दिया कि राष्ट्रवादी राजनीति से रक्त चरित्र वाली सियासत बौखला गई है, जिसका परिणाम राजनीतिक हत्याओं के रूप में घाटी में अब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि कल तक महबूबा मुफ्ती जैसे नेता खुद को मेन स्ट्रीम का बताते थे, वो भी अलगाववाद की राह पर चल पड़े हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में फिर से गोलियां चलने लगी हैं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के विरोध में जम्मू में लगातार लोगों का गुस्सा सड़कों पर है। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सजा मिलेगी और जरूर मिलकर रहेगी, इस बात पर किसी को कोई संदेह नहीं। हजाम की जान का हिसाब होगा, फिदा के जनाजे का हिसाब होगा, उमर के जाने का हिसाब होगा, और तब चुन चुन कर आतंकियों पर वज्रपात होगा, आतंक के रक्त बीजों का संहार होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम लहराता है। इस माँ के आंसुओं के अंगार से आतंक के सपोलों का सर्वनाश होगा, उनको पालने वालों का पर्दाफाश होगा। परिवार की रुदन की पुकार से घाटी को खून से लाल करने वालों को ढूंढा जाएगा, वक्त रहते उन्हें दोज़ख में पहुंचाया जाएगा। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है और पाकिस्तान को इस अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खून के कतरे कतरे का बदला लेंगे, चुन चुन कर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। पाकिस्तान के पालतुओं का हिसाब तो पक्का होगा, बच कोई भी हत्यारा पाएगा नहीं। लेकिन जिस तरह से कई दिनों बाद कुलगाम के आसमान में गोलियों की गंध बरसी है, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमला हुआ, उसने कई सवाल तो खड़े कर दिए। क्योंकि रात के अंधेरे में कायर कातिलों ने बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं हजान, उमर और फिदा पर छिपकर वार किया, गोलियों से कार के शीशे पर प्रहार किया। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, 3 गाड़ी में बैठे हुए थे, उस पर नजदीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया
और उनको जख्मी काफ़ी हो गए, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिट्री में बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। बीजेपी के 3 कार्यकर्ता कुलगाम में मारे गए। आतंकी आज नहीं तो कल मार दिए जाएंगे। लेकिन एक बात जो किसी को खटकती हो या ना हो, मगर हमें जरूर खटकती है कि आखिर महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद शांत चल रहे कश्मीर में गोलियों की गड़गड़ाहट कैसे सुनाई देने लग गई। देखिए, जम्मू कश्मीर जो शांति बहाली की तरफ बढ़ रहा है, शायद यही गुप्कार अलायंस के नेताओं को जो किसी भी तरह से हजम नहीं हो पा रहा। ये तमाम गुप्कार अलायंस के नेता, दोनों जो मुख्य घटक दल हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर शांति को भंग करने के लिए चाइना का राग अलापते हैं और महबूबा मुफ्ती तिरंगा नहीं उठाने की बात करती हैं। हम इसका कड़े शब्दों के अंदर इनकी निंदा करते हैं और महबूबा मुफ्ती से मांग करते हैं कि वो अपने बयानों को लेकर देश से माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनको देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। देशभक्त जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और ये जो पाकिस्तानी एजेंट भारत कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती, आज तो कल आपने देखा होगा पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर फवाद चौधरी ने शरेआम कह दिया हुआ है कि ये पाकिस्तानी पुलवामा में जो हमला है वो उन्होंने खुद करवाया हुआ है। और ये जो पाकिस्तान एजेंट जो हैं, जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये उनकी तारीफदारी करते हैं और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक बात तो जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर किसी को खटकती है कि गुपकार गैंग की बैठक के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा फिर से कैसे दिखाई देने लग गई। गुप्कार अलायंस को लेकर भी हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि अगर इसकी देशद्रोही और जनता को भड़काने जैसी बयानबाजी जारी रहती है तो इस पर जल्द से जल्द प्रतिबंधित किया जाना चाहिए गुप्कार अलायंस को भी। एक बात जो हमें आपको हर किसी को खटकनी चाहिए कि जब से कश्मीर में खून बहाने की बात हुई, जब से महबूबा मुफ्ती ने अपना मुंह खोला, तब से झेलम की धार में खून का वार कैसे दिखने लग गया। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई तशद्दुद नहीं चाहते, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब महबूबा मुफ्ती छूट कर आई तब तक कश्मीर शांत था, लेकिन अब कश्मीर की फिजा में ना जाने क्यों एक नफरत सी छाई है। शांत हो चले कश्मीर से कराहने की आवाजें आई हैं, मातम के जनाजे आने लगे हैं। और जो लाशें गिर रही हैं वो लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हैं, जो जनाजे उठ रहे हैं वो लगातार तिरंगा उठाए रहने वालों के हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि कल कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको शहीद किया गया वहां पे। ये सबसे बड़ी गलती है इनकी कि कल हमारा बड़ा दिन भी था, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन भी इन्होंने खून की होली को बंद नहीं किया। ये कई सालों से चला आ रहा है। आजकल यहाँ के सियासी लीडर भी भारतीय जनता पार्टी के ही वर्करों को लहूलुहान करना चाहते हैं। दहशतगर्द ये समझ जाएं कि अब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर किसी जगह डरने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल डटे हुए हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं। यानी एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के हत्या के आरोप सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती पर लगाने शुरू कर दिए हैं। और बीजेपी तो अब खुलकर कहने लगी है कि जो कश्मीर के सफर में बेहद खास थे, असल में वही आस्तीन के सांप थे। क्योंकि कुलगाम में जो कुछ हुआ वो महबूबा मुफ्ती के उस बयान के बाद ही हुआ जिसमें उन्होंने कहा था मर जाएंगे मगर तिरंगा नहीं उठाएंगे। देखो, झंडा तो
मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई। और कहते हैं ना, सांपों के मुकद्दर में भी वो जहर नहीं जो बातों बातों में ये इंसान उगल देते हैं। और तिरंगा ना उठाने का जो जहर महबूबा ने उस दिन उगला था, उसी के विरोध में बीजेपी का तिरंगा मार्च निकला था। कुर्ता फाड़कर बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने सीने में हिंदुस्तान के लिए धड़कते दिल को दिखाया था। कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। और कश्मीर घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की यही बातें आतंकियों के कानों में शूल की तरह चुभने लग गई, महबूबा की आंखों में कांटे की तरह गड़ने लग गई। और नतीजा ये हुआ कि कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि नजरबंदी से छूटी महबूबा ने अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जख्म देकर मरहम लगाना शुरू कर दिया? क्योंकि महबूबा भी ट्वीट कर लिखती हैं, कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर सुनकर आहत हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आखिर में सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। और सोचिए जरा, इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिनके हाथ खुद लहू से लिपटे हैं वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराने निकल पड़े हैं। देखिए, बड़ी दुख की बात है। और कंटिन्यूसली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक नेशनलिस्ट स्ट्रांग वॉइस है, उस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से शासित दहशतगर्द लगातार इन पर अटैक कर रही है। आतंकी चाहते नहीं कि कश्मीर का विकास हो, तो कश्मीर घाटी के आतंक परस्त सियासतदान चाहते नहीं कि कश्मीर के लोगों का तिरंगे में विश्वास हो, मगर ये जानते नहीं कि इनके दिन अब लग चुके हैं। इनकी सुनेगा नहीं कोई, इनके पालतुओं से डरेगा नहीं कोई, क्योंकि आतंकियों की तरफ से धमकी तो ये भी दी गई थी कि जो मारे गए उनके जनाजे में कोई शामिल होगा नहीं, और जनाजे में कितने लोग शामिल हुए वो आपके सामने है। तो फिर माँ भारती के जियाले सपूतों की तरह कश्मीर की आवाम ने भी आतंकियों को करारा जवाब दे दिया और कह दिया कि तुम कितने फिदा मारोगे। यहाँ तो हर कोई मादरे वतन पर फिदा होने को तैयार है। इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब इनकी नहीं चलेगी यहाँ पे, बिल्कुल अब भारत के उन वीर जवानों की ही चलेगी जो भारत के लिए यहाँ पे भारत का झंडा उठाते हैं। और आतंकियों के सामने बीजेपी ने भी सीना तान लिया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मृतक कार्यकर्ता के कुलगाम में घर जाकर बता दिया कि बीजेपी आतंकियों के आगे झुकने वाली नहीं है। कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया और हमारे 3 जांबाज शहीद हो गए। पूरा मुल्क इन शहीदों के जज्बे को सलाम करता है, सलूट करता है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़ी है, तो सेना तल्लीनता से कातिलों को ढूंढ रही है। इंटेलिजेंस टीम के हत्यारे आतंकियों का पता चल चुका है। 3 आतंकी घाटी के हैं और एक के पाकिस्तानी होने की बात पता चली है। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेताओं पर घाटी में बढ़े हमले ने चिंता तो बढ़ाई दी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को गांदरबल में बीजेपी नेता के घर आतंकी हमला हुआ। 19 अगस्त को शोपियां में सरपंच निसार अहमद भट्ट की हत्या हुई। 10 अगस्त को बडगाम में हामिद नजर की हत्या हुई। 7 अगस्त को कांजीकुंड में सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या हुई। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या हुई। 5 जुलाई को पुलवामा में बीजेपी के शबीर भट्ट की हत्या हुई। 30 जून को शोपियां में बीजेपी नेता गौहर भट्ट की हत्या हुई। 4 मई को अनंतनाग में अतल गुल मीर की हत्या हुई और ये सारे लोग बीजेपी से जुड़े थे। तो फिर ऐसे में आखिरी सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर की सारी शक्तियां बीजेपी के पास है। मनोज सिन्हा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके बावजूद बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कुलगाम में हो जाती है। आम नागरिक के तौर पर हर किसी का सवाल बनता है कि अगर बीजेपी कश्मीर में अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो बाहर से जमीन खरीदने वालों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?